हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मेटलर्जी का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ACF 2020 में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि मैं आपको 2016 और 2017 के दो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ACF के एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको मैक्सिमम बातें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो को आप जरूर से हाईलाइट कर लेना, चाहे तो डाउनलोड कर लेना, एग्जाम के पहले भी एक बार पढ़ना, रिवीजन करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं लास्ट में आपको सॉल्व कराऊंगा, और 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब आज का 5 मिनट का वीडियो, 5 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें आपको ये दो क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगे, बट आप इतना कर लिए तो आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं डिक्टेट कर देता हूं कुछ एलिमेंट्स और उसके नेम। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर रखा है जो नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जिन बच्चों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो बुक से पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने कुछ सेलेक्टिव यहां पर लिख रखा है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में ओर्स और मिनरल्स के बारे में बता रखा है। आई होप आपको उसमें डिफरेंस अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लें जिसमें मैंने ओर्स और मिनरल्स के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। ओर्स का मतलब होता है अयस्क और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं यहां पर कुछ कॉलम बनाकर रखा है जिसमें मैंने यहां पर एलिमेंट लिख रखा है, नेम ऑफ ओर्स लिखा है और कंपोजिशन लिखा है। मतलब इसमें फर्स्ट कॉलम में कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं और सेकंड कॉलम में उनके ओर्स लिख दिए हैं मैंने और उनका फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला आपको याद करना है तो कर सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। मैं आपको लास्ट में बोलूंगा कि आखिर आपको इसमें किस बातों पे फोकस करना है। आप के लिए पहली बात है कॉपर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट को ही ऊपर लिख रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन 2016 और 17 दोनों में कॉपर से रिलेटेड पूछा है, ठीक है। तो कॉपर एक एलिमेंट है, मेटल है, जिसमें कॉपर पाइराइट क्या होता है, ये कॉपर का मेन और चीपेस्ट ओर है, सबसे सस्ता ओर है। और वो कंपाउंड होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसमें से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब सुनो, ये फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो यहां से CuFeS2 ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फर भी है। इसमें से मुझे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यही है कॉपर का ओर, ठीक। वैसे ये आयरन का भी ओर हो सकता है, लेकिन ये आयरन का ओर नहीं है। इसमें आयरन है तो इसको मैं आयरन का मिनरल कहने वाला हूं, ओर नहीं है ये, ठीक है। आयरन के ओर आगे लिखे हुए हैं। चलिए, ठीक है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है, कॉपर पाइराइट सबसे सस्ता ओर है कॉपर का, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2 और जिसमें से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार एल्यूमिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट इसका फॉर्मूला है, आई होप आपने सुन रखा होगा, Al2O3.2H2O। तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला हो गया, बॉक्साइट Al2O3.2H2O। आयरन के दो ओर होते हैं, दो इंपॉर्टेंट ओर है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 और Fe3O4। मैं स्टूडेंट्स आपको यहां पर बोल देता हूं, मैग्नेटाइट, नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैग्नेटाइट मैग्नेट से रिलेटेड वर्ड है। मतलब मैग्नेटाइट में आयरन ज्यादा है, देख सकते हो Fe3 3 बार आयरन है, हेमेटाइट में 2 बार आयरन है, ठीक है। तो आप इसको याद करने वाले हैं Fe3O4। वैसे Fe3O4 को भी मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं तो ये दो और आयरन के ऑक्साइड का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है। देख सकते हो आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा। एनीवे, क्लियर हो गया। तो ये आयरन के दो और इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है। कैल्शियम के दो और है, लाइमस्टोन और जिप्सम। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। मैं आपको एक बार बोलता हूं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन
लाइमस्टोन तो आपको पता ही होगा, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, केमिकल नेम होता है। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसी जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, जो मैं अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है। लेड, पीबी, लेड का जो मेन ओर होता है गैलेना, जिसको आप फॉर्मूला है PbS। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात और कह देता हूं, ध्यान से सुन लेना। ये जो PbS है, S मतलब सल्फर, सल्फर मतलब सल्फाइड, तो ये जो लेड का जो ओर है वो सल्फाइड है। जैसे आप यहां देख सकते हो कैल्शियम सल्फेट, तो ये सल्फेट है, SO4 सल्फेट है। CO3 कार्बोनेट है। जैसे आयरन का ये आयरन के साथ में ऑक्साइड है, तो आयरन के साथ में ऑक्सीजन है, तो इसको आयरन का ऑक्साइड कहा दिया। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहा दिया। ठीक है। कॉपर का सल्फाइड कहा दिया। ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में जरूरत पड़ेगी सल्फाइड, स्पेशली सल्फाइड से रिलेटेड भी ACF में क्वेश्चन पूछा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने वाला हूं कि आखिर सल्फाइड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा है। अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के दो इंपॉर्टेंट ओर्स होते हैं। एक तो होता है कार्नेलाइट, CaRNALIT, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स KCl.MgCl2.CH2O। इसमें एक बात और कह देता हूं, ये मैग्नीशियम के साथ साथ पोटेशियम का भी ओर है। क्लियर है, पोटेशियम का भी ओर है। इप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O। ठीक है। जिंक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी ACF में, आप नोटिस कर लेना, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको जो अभी लिखा हुआ है। इसका जो ओर है कैलामाइन, जिसको हम ZnCO3 के फॉर्मूले से समझते हैं। ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का जो ओर है आर्जेनाइट होता है, या सिल्वर ग्लेंस भी कहते हैं, Ag2S। तो आप यहां पर देख लेना, थोड़ा नाम याद करने के लिए, सिल्वर ग्लेंस और गैलेना। ठीक है। इसमें PbS और Ag2S दोनों के सल्फाइड्स ही हैं। ठीक, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिम्बर, Hg का आपको पता ही होगा, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब HgS इसका फॉर्मूला होता है। और ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पायरोल्यूसाइड, ये वैसे IIT वगैरह में पूछते हैं, ACF में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। मैग्नीज का जो इंपॉर्टेंट ओर है पायरोल्यूसाइड, जिसका फॉर्मूला है MnO2। लगता है स्टूडेंट्स आपको ये डिफिकल्ट लगे, बट ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पर एक बात देखिएगा, यहां हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द चीफ ओर ऑफ कॉपर इज, कॉपर का चीफ ओर कौन सा है। ठीक है। तो यहां पर कुछ नेम मैंने लिख रखा है। अब यहां पर आपको कॉपर के ओर ढूंढने हैं। वैसे मैंने कॉपर का ओर यहां पर बता रखा है वीडियो में, कॉपर पाइराइट ही कॉपर का सबसे सस्ता ओर है। तो कॉपर पाइराइट तो यहां पर है नहीं, तो सीधे सीधे हम यहां पर नन ऑफ दिस को ही फोकस कर सकते हैं। बट अब आपको यह भी जान लेना चाहिए स्टूडेंट्स, हेमेटाइट क्या होता है। मैंने आपको फॉर्मूला टेबल में हेमेटाइट भी बता दिया है। क्या होता है हेमेटाइट, अभी बताया था, Fe2O3 होता है। ठीक है। बॉक्साइट क्या होता है स्टूडेंट्स, Al2O3.2H2O होता है, अभी बताया ना मैंने। ठीक है। अच्छा, कैलामाइन क्या होता है, अभी मैंने बताया ZnCO3। देखो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है कैलामाइन। ठीक है। यहां देख लीजिए मैंने लिख रखा है कैलामाइन के बारे में, जिंक के लिए लिखा रखा है। देखो ये देखो, जिंक के लिए यहां पर लिखा हुआ है। जिंक कहां पर लिखा है, तो ये लिख रखा है मैंने, जिंक के लिए ये लिख रखा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। कैलामाइन। अच्छा, यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा क्रायोलाइट मैंने टेबल में नहीं लिखा है, क्योंकि क्रायोलाइट वैसे आपको मैं बोल देता हूं कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखना, Na3Al(F6) इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। वैसे ये एल्यूमिनियम का मिनरल है। एल्यूमिनियम का क्या है, मिनरल है। वैसे एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्या आंसर आना चाहिए। कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको यह पूछा हुआ है, मेलासाइट इज एन ओर ऑफ द फॉलोइंग मेटल। मेलासाइट किस मेटल का ओर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत आसान है। तो आपको यह जान लेना चाहिए एक्चुअली मेलासाइट का फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने कहा ना, टेबल में मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी हैं, लेकिन कुछ अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कितने को आप याद रखेंगे। इसलिए मैंने
कुछ हाईलाइटेड आपको टेबल में लिख रखा है। तो एनीवे मेलासाइट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप नोटिस करना क्वेश्चन नंबर 1 पे जो 2016 है इसमें भी कॉपर से रिलेटेड पूछा है और इसमें भी कॉपर से रिलेटेड ही बात कही गई है। ठीक है, तो अब देखिए क्या ऑप्शन में ऐसा कोई कॉपर है? कॉपर तो है ही नहीं, तो क्या आंसर आना चाहिए फिर? नन होना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का और आपको बता दिया, आयरन का बोर बता दिया, सिल्वर बता दिया, जिंक बता दिया। तो नॉर्मली जो आपको बताई गई हैं बातें आप केवल उन्हें ही फोकस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे इसमें समझने का कुछ नहीं था, सारी बातें आपको लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।